सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव लाइट ट्रैकर। और आज मैं आपके साथ हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में, जो कि एक्ट अप्रेंटिस 1961 के अंतर्गत होने वाली भर्तियों से संबंधित। एक्ट अप्रेंटिस 1961 के अंतर्गत होने वाली अ, भर्तियां, वैकेंसियां जो होती हैं वो हमारे भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों में अ, जोनों से की जाती हैं। हमारे भारतीय रेलवे में 17 जोन हैं और आपका प्रोडक्शन यूनिट है। इन सभी जगहों पर रेलवे में 1961 एक्ट अप्रेंटिस 1961 के अंतर्गत ये वैकेंसियां हर साल आती हैं। भारतीय रेलवे के जो जोन है, सेंट्रल रेलवे है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, ईस्ट कोस्ट रेलवे है, ईस्टर्न रेलवे है, मेट्रो रेल कोलकाता है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है, नॉर्दर्न रेलवे है, साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे से भारतीय रेलवे के कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं। डीएमडब्ल्यू पटियाला है, आईसीएफ चेन्नई है, एमआरवीएस मुंबई है, आरसीएफ कपूरथला है, आरडब्ल्यूएफ बेंगलोर है, एमसीएफ रायबरेली है, आरडब्ल्यूपी बेला ये पटना हरनौत में है, डब्ल्यूपीओ पटना में है और कॉफमोर है। इसमें से कॉफमोर, डब्ल्यूपीओ और इलाहाबाद को छोड़कर और एमआरवीसी मुंबई को छोड़कर सभी जगह एक्ट अप्रेंटिसों की रेगुलर भर्तियां निकलती हैं। तो जी, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की वेबसाइट पर हम जो वैकेंसियां निकली उनका नोटिफिकेशन आया है एक्ट अप्रेंटिसों का, उनके उसके बारे में एक विस्तार से पूरा उसके नोटिफिकेशन को जान लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है और किस किस तरह से आपको जो नोटिफिकेशन है वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है स्किल इंडिया। तो स्किल इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। नोटिफिकेशन नंबर इसमें दिया हुआ है जो 11/3/2024 को नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है। नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ जो 11/3/24 को निकला हुआ है। और एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर द एक्ट अप्रेंटिस 1961 के अंतर्गत जो अप्रेंटिस है उसका लेटर निकला हुआ है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसमें दिया हुआ है और 550 वैकेंसियां हैं इसमें विभिन्न ट्रेडों की, और इसकी 9/4/2024 को इसकी लास्ट डेट है। इसमें आपकी फिटर की, जनरल की 100 की वैकेंसियां हैं, एससी की 30 है, एसटी की 15 है, ओबीसी की 54 है। टोटल वैकेंसियां फिटर में 200 हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी जो व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है उनकी वैकेंसियां इसमें दी हैं वो है 6, और एक्स सर्विसमैन, हमारे एक्स सर्विसमैनों के लिए भी इसमें वैकेंसियां 6 दी हुई हैं। इसी प्रकार वेल्डर की वैकेंसियां हैं, इसमें वेल्डर की जनरल की 16 हैं, एससी की 30 35 सॉरी, एसटी की 17, ओबीसी की 62। इस तरह से वेल्डर की सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये रेल कोच फैक्ट्री जो है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ पे वेल्डरों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि वेल्डिंग का ही पूरा काम होता है, फिटर और वेल्डिंग की। मशीनिस्ट की वैकेंसियां भी हैं, पेंटर की वैकेंसियां भी हैं, इसमें कारपेंटर की भी है, इलेक्ट्रीशियन की भी है, और एसी एंड रेफ्रिजरेशन मशीन की भी इसमें वैकेंसियां। तो टोटल वैकेंसियां 550 है इसमें। अब इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन है। सिलेक्शन मोड जो दिया हुआ है वो आपका, इसमें आपका एक्ट अप्रेंटिस में आपको आपकी जो हाई स्कूल प्लस आईटीआई, और आईटीआई भी एनसीवीटी के अंतर्गत होनी चाहिए। तो इसमें इंटीग्रेट मार्क्स लिए जाते हैं। हाई स्कूल के 50% इंटीग्रेट मार्क्स लिए जाएंगे और आईटीआई के पूरे मार्क्स लिए जाएंगे। उसके बाद इसमें आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसमें आपने आई या डिप्लोमा, ग्रेजुएट जो भी किया हो उससे, बीटेक किया हो, डिप्लोमा किया हो, उससे उनके कोई मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लेकिन एक प्रेफरेंस तौर पे उनको जरूर रखा जाएगा। वो आपके फॉर्म जब फिल करोगे उसमें ये कॉलम दिया हुआ है, जो आप अपनी अगर हायर एजुकेशन है तो आपको उसको दिखा सकते हो। ये सारा फॉर्म जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होगा। तो इस तरह से आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है। इसमें एलिजिबिलिटी जो है 15 साल से 24 साल है, जो कि 31/3/2024 तक आपको 15 साल कंप्लीट होने चाहिए और 24 साल इसमें आपके कंप्लीट होने चाहिए। इसमें एससी एसटी को 5 साल की छूट है और 3 साल आपकी ओबीसी कैंडिडेट्स को है। और इसमें आपका डिसेबल के लिए 10 साल की छूट है और एक्स सर्विसमैन के लिए 10 साल की छूट है। इसमें 3 साल का उनका डिफेंस का पीरियड होना चाहिए, कम से कम डिफेंस में 3 साल की सर्विस उनको जरूर करनी चाहिए। और इसमें एससी एसटी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट तैयार करना चाहिए। अच्छा, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन और एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें जो आपका वो है, इसमें जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है वो 40% से अधिक होना चाहिए।
मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने बताया कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशन जितने भी एक्ट अप्रेंटिस होते हैं उसमें हाई स्कूल प्लस आईटीआई होती है। तो ये बात आप ध्यान रखें, हाई स्कूल प्लस आईटीआई ही अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक डिप्लोमा वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते अगर उन्होंने आईटीआई नहीं कर रखी है। अगर बीटेक और डिप्लोमा वालों ने आईटीआई भी कर रखी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि इंटीग्रेट मार्क्स किस प्रकार से निकाले जाएंगे। इसमें सीजीपीए एप्लीकेबली है, और जो जिनके जिनके हाई स्कूल मार्क्स आते हैं वो भी अपने इसमें दिया हुआ है। पेमेंट जो है इसमें 100 रुपीज आपकी इसमें फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है, जो कि ऑनलाइन मोड के माध्यम से ली जाएगी। इनकी वेबसाइट में फॉर्म भरने के बाद आपके ऑनलाइन मूड, लास्ट में जब ऑनलाइन मूड आएगा तो उस माध्यम से आपको फीस आ गई। इसमें SC ST PWD और वुमेन्स कैंडिडेट के लिए कोई फी नहीं है। तो इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए विजिट करें www.rcf.indianrailways.gov.in के माध्यम से आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका स्कैन फोटोग्राफ जो जिसमें 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर जेपीजी में, इसमें आपका 20 केबी 70 केबी के बीच होना चाहिए। इसी प्रकार आपके सिग्नेचर भी 20 केबी से 30 केबी के बीच होने चाहिए। एग्रीमेंट ट्रेनिंग का एग्रीमेंट भी इसमें किया जाता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की गजेस्टेड आपके MBBS डॉक्टर जो रजिस्टर्ड होते हैं उनके माध्यम से आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी, कि जब आप RCF रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के ऑनलाइन माध्यम के ऑनलाइन करने के लिए आप जाएंगे तो इस तरह से खुलेगा, और इसको क्लिक करके प्रोसीड करना है। इसके बाद आपको इसमें अपना रजिस्ट्रेशन पहले करना है। तो आप ये ध्यान दें कि जब आप रजिस्टर करेंगे तो इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और आपको अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा, और आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा इसको आपको वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करने के बाद आपके पास एक पासवर्ड के लिए पासवर्ड बनाना पड़ेगा 8 कैरेक्टर का। इसके बाद पासवर्ड बनाने के बाद का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने का एक नोट प्राप्त होगा जिसमें लिखा होगा कि आपके मोबाइल नंबर पर आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। जब आप इसे टिक करके आगे कंटिन्यू करेंगे तो इसमें आपका वही लॉगिन पेज खुल जाएगा। फिर लॉगिन पेज पर आप लॉगिन करें, दोबारा से OTP डालें, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से एक OTP प्राप्त होगा, और ये डालने के बाद फिर एक नोट्स इंस्ट्रक्शन प्राप्त होंगे जो पेज खुलेगा। जिस इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लें ध्यानपूर्वक, इसमें सारी डिटेल फीस के बारे में, और 15 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं, और आपका डिटेल दिया हुआ है। जब इसको आगे आप करेंगे तो स्टेज 1, जिसमें स्टेज 1 में बेसिक डिटेल्स हैं। बेसिक डिटेल्स में आपका नाम, फर्स्ट नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर का फर्स्ट नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और आपका आधार नंबर, पेन नंबर, आपकी कैटेगरी, और आप एक्स सर्विस मैन हैं। आप अगर RCF एम्प्लॉय के बच्चे हैं तो उसका आपको इसमें डिटेल्स भरना है। इस तरह से इसमें सारे आप डिटेल्स ध्यानपूर्वक और अपने भरें। इसके साथ इसमें डिटेल्स में आपकी ITI का डिटेल्स मांगा है कि आप NCVT या हाई स्कूल का डिटेल्स इसमें मांगा है। तो इस तरह से आप इसको जब ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आप स्टेज 1 को फिल कर देंगे तो जब नेक्स्ट स्टेज 2 आएगा उसमें आपका एजुकेशन डिटेल भरना पड़ेगा। इस एजुकेशन डिटेल में आपका हाई स्कूल और ITI के परसेंट आपको इसमें फिल करने हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक। कुछ डिटेल्स में गड़बड़ ना हो इसलिए इसको अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ें। और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन है तो वो भी इसमें आपको शो कर लेंगे। इसके बाद जब ये आप भर देंगे तो इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पेज स्टेज 3 जो खुलेगा उसमें आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस में आपका स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और आपका पिन नंबर डाल के जब आप फिर नेक्स्ट जाएंगे तो स्टेज 3 खुलेगा। स्टेज 3 में आपका इसमें फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए इसमें 20 KB से जो साइज़ दिए, स्पेसिफिकेशन जो इंस्ट्रक्शन में दिए वो ध्यानपूर्वक पढ़ लें, उसी साइज़ में ये अपलोड होंगे। उसके बाद अपलोड होने के बाद आपके फॉर्म का आप प्रीव्यू देख सकते हैं स्टेज 4 में। अगर कुछ आपको कमी लग रही है तो उसको आप बैक करके सही कर सकते हैं। इसके बाद स्टेज 5 जो लास्ट होगा वो होगा पेमेंट मोड। पेमेंट मोड ऑनलाइन पेमेंट है। इसमें आप पे करेंगे तो इसमें SBI का एक इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या UPI के माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं। और यह पेमेंट पूर्ण होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। 1961 के अंतर्गत होने वाले अप्रेंटिसों की भर्तियां
किसी भी कोई रिटन एग्जाम नहीं होता। ये भर्तियां टोटल हाई स्कूल और आईटीआई के परसेंट बेस पे होती है, जिसमें कि परसेंटों का कैलकुलेशन किया जाता है। उसके बाद ये मेरिट बनती है और अब उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। और ये सारी प्रक्रिया के दौरान यह प्रक्रिया आपके मोबाइल और ईमेल के माध्यम से आपको द्वारा हर विषय की आपको हर जानकारी दी जाती है। जिसके जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं, जब ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको सारी जानकारी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहेगी। तो ये नए युवकों के लिए ये भर्तियां बहुत ही रेलवे में जो अपना मतलब भविष्य बनाना चाहता है उसके लिए ये वैकेंसियां बहुत ही कम उम्र में और बहुत ही शॉर्ट टर्म में आप रेलवे में एक्ट अप्रेंटिस के थ्रू, एक तो आपको जब आप अप्रेंटिस करते हैं तो जिस भी ट्रेड से आप रेलवे के अंतर्गत आप अप्रेंटिस कर रहे हैं तो वहां पर आपको बहुत कुछ रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसके आप कुशल कारीगर उस क्षेत्र में बन सकते हैं। फिटर हो, वेल्डर हो, कारपेंटर हो या पेंटर हो, उन सभी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है अपने हुनर को और ज्यादा तराशने का। और इसके अंतर्गत जो भर्तियां होती हैं उसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, स्टाइपेंड स्टाइपेंड भी मिलेगा और साथ में आपको सीखने का भरपूर मौका मिलेगा 1 साल में। और जब आपकी एक्ट अप्रेंटिस कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें जब रेलवे में डायरेक्ट भर्ती ग्रुप डी की आती है तो उसमें 30% इसमें कोटा होता है एक्ट अप्रेंटिसों के लिए, जिसमें केवल एक्ट अप्रेंटिसों को ही चयनित किया जाता है 30% में। तो ये बहुत अच्छा बच्चों के लिए अपना रेलवे में भविष्य बनाने का बहुत अच्छा